प्रस्तुत है कहानी प्रशंसा। एक ऐसी चाहत जो कभी खत्म नहीं हो सकती, एक ऐसी छटपटाहट जो व्यक्त नहीं हो सकती, एक ऐसी व्यथा जो समझाई नहीं जा सकती, एक ऐसा तीर जो कभी निकल नहीं सकता, एक ऐसा दंश जो जीवन भर सालता है और जिसकी चुभन कभी जाती नहीं। अरे आज तो स्कूल में काफी चहल पहल है, बच्चों के साथ उनके माता पिता भी। आहा, आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। अरे, इस बच्चे के बारे में क्या कहना, बहुत ही अच्छा लड़का है क्लास का। अरे आप तो क्लास टीचर हैं, आप तो जानती ही होंगी, लेकिन एक गणित के अध्यापक के तौर पर मैं कह सकता हूँ ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इस बार तो 99% हैं इसके। बहुत आगे जाएगा आपका बेटा। हाँ, बिल्कुल। ऐसा करिए, आप प्रिंसिपल साहब से मिल लीजिएगा, कुछ बातें करना चाहते हैं आपसे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आई हुई पिता पुत्र की ये जोड़ी प्रिंसिपल के पास पहुंचती है। इस मीटिंग को अब पीटीएम कहा जाने लगा है। पहले जहां अभिभावक ऐसी बैठकों के लिए स्कूल जाकर शिक्षक से मिलने में हिचकते, वहीं अब शिक्षक डरते हैं कि जाने बच्चे के माता पिता किस शिकायत को लेकर उन पर चढ़ाई कर दें। सच तो ये है कि पहले ऐसी कोई मीटिंग होती ही नहीं थी। गाहे बगाहे मास्टर को जब जिस लड़के को रगड़ना होता उसके पिता को तलब कर लेते। बाप बेचारा डरते डरते टीचर के सामने हाजिरी देता। लड़कों की भी अजब मुसीबत थी। बाप अगर स्कूल में मास्टर द्वारा डपटा गया तो घर लौटकर बेटे को प्रसाद अवश्य देता। स्कूल में पहले ही पीटा जा चुका लड़का घर में भी पिटता। ये अलग बात है कि इतनी कुटाई के बाद भी लड़का सुधरता नहीं। अब तो शिक्षक और अभिभावक के बीच की मर्यादित दूरी इन पीटीएम ने खत्म कर दी है। अभिभावक ये भूल बैठे हैं कि शिक्षक उनके बच्चों का शत्रु नहीं है, और यदि वो उन्हें डांटता है तो उनके भले के लिए। अभिभावकों को सख्त शिक्षक का सहयोग करना चाहिए, और उन्हें ये तो कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो केवल शिक्षक ही है जो मिट्टी को सोना बना सकता है। बहरहाल ये पिता पुत्र प्रिंसिपल के कमरे तक तो पहुंच जाते हैं, परंतु भीतर जाएं तो कैसे? ये वाली उधेड़ उनमें थे कि तभी कमरे के दरवाजे पर पड़ी चिक के पीछे से प्रिंसिपल उन्हें देखते हैं और देखते ही उन दोनों को तत्काल कमरे में बुला लेते हैं। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। आपका बेटा हमारे स्कूल के सबसे होनहार छात्रों में है। पढ़ने में होशियार तो है ही, अनुशासित भी बहुत है, और इसीलिए अब हम इसे 100 रुपए महीने की स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। ये रकम इसे इंटर तक मिलेगी। 2-3 साल बाद पैसा कुछ बढ़ भी सकता है। बेटे की प्रशंसा और स्कॉलरशिप की बात सुनते ही मध्यम वर्गीय पिता खिल उठे। बेटे की फीस 20 रुपया महीना जाती थी, और वो भी 7वीं में था। 100 रुपए का मतलब था बेटे की पढ़ाई के मासिक खर्चों से वो मुक्त हो गए। अब जो पैसा उसकी फीस पर जाता था वो परिवार के लिए फल फूल जुटाने पर खर्च हो सकेगा। बेटे की प्रशंसा उन्हें गदगद कर रही थी, लेकिन थे पुराने जमाने के पिता, तो भला बेटे के सामने मन के भाव प्रकट कैसे कर दे? प्रलय न आ जाएगी। भारतीय पिता पुत्र की जोड़ी दुनिया में निराली होती है। दोनों एक दूसरे से कम बोलते हैं और प्रायः तनावपूर्ण संबंध निभाते हैं, परंतु भीतर ही भीतर आदर और स्नेह का सागर रखते हैं। बड़ा रोचक होता है ये देखना कि पिता बेटी से तो नरमी और सहजता से बात करता है, जबकि बेटे से तना रहता है। कभी जेब खर्च तो कभी अनुशासन की झिड़की के कारण पुत्र भी पिता से चिढ़ा ही रहता है। प्रायः पिता पुत्र कभी सीधे मुंह एक दूसरे से बात नहीं करते। वो हमेशा पूरब पश्चिम ही रहते हैं, लेकिन फिर जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब पिता चला जाता है और पुत्र को लगने लगता है कि वो तो अब हूबहू पिता जैसा हो गया है। तब उसे ध्यान आता है कि उसकी आदतें भी वही हो गई हैं जो कभी पिता की थी। पिता में बदलता पुत्र तब पिता को बेतरह याद करता है। इधर अब उसके और उसके पुत्र में वैसे ही खिंचाव हो चुका है जैसा कभी उसका अपने पिता से था। अब उसका बेटा भी उससे बिल्कुल उसी प्रकार मां के माध्यम से संवाद करता है जैसे वो खुद करता था। पीढ़ियों से पति और पुत्र के बीच सेतु मां ही रही है। आश्चर्य की बात है कि थोड़ा क्षरण तो हुआ है, फिर भी मोबाइल फोन के जमाने में भी भारतीय पिता पुत्र की ये विशेषता बनी हुई है। अपने आप में विशद अध्ययन का विषय है पिता पुत्र का मनोविज्ञान। पुत्र की सफलता पर पिता गदगद चाहे जितना हो जाए, कहेगा कम ही। मन ही मन खुश होता रहेगा, टोले मोहल्ले और रिश्तेदारी में बेटे का गुणगान कर लेगा, लेकिन
बेटे से नहीं कहेगा। हमारी कथा के पिता ने भी जब पुत्र की इतनी प्रशंसा सुनी तो कुछ कहा नहीं, बस उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। बेटा खुश हो गया। इतनी तारीफ उस जमाने के पिताओं से मिलना पद्मश्री बराबर था। पिता घर लौटे तो पत्नी के सामने सारी खुशी उड़ेल दी। बेसन के लड्डू खरीद कर पहुंचे थे। पत्नी को थैला सौंप कर बोले, हाजी सुनती हो, आज लड़के ने सीना चौड़ा कर दिया मेरा। जैसा कि हमेशा और हर घर में होता था, माँ ने बाद में बच्चों तक पिता की भावनाएं पहुंचा दी। इतना अवश्य हुआ कि शाम तक घर के लिए मिठाई और समोसे और बेटे के लिए किंगसन का एक नया पेन और चिलपाक रॉयल ब्लू इंक की नई दवात आ गई। लड़का परम प्रसन्न। लड़के के 2 भाई बहन और थे। भाई की सफलता से वो भी प्रेरित हुए। घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। लड़के का पढ़ाई में तो मन लगता ही, खेलने में भी वो आगे था। सोचा करता कि बड़ा होकर अफसर बनेगा और घर वालों को छत पर बत्ती वाली कार में घुमाया करेगा। उसने कई बार देखा था कि ऐसी सफेद एम्बेसडर कार उसके सरकारी कर्मचारी पिता की आंखों में कैसी झिलमिलाती थी। फिर उसने एक दिन ये सपना भी देखा कि वो बड़ा हो गया है, अफसर भी हो गया है और पिता उसकी कार में पीछे की सीट पर बैठे हैं। फिर एक दिन पिता उसके दफ्तर पहुंचे हैं और अपने बड़े से कमरे की बड़ी सी चमड़े वाली कुर्सी पर उसने उन्हें बिठा दिया है। पिता खुश हैं, पिता हंस रहे हैं, कह रहे हैं मां को भी अगली बार बुलाना अपने दफ्तर। उन्हें हंसता देख बेटा भी हंसने लगता है, हंस रहा है, हंसे जा रहा है कि एक कर्मचारी आकर हौले से कंधा पकड़ता है। सर अब बस करें। बेटा हड़बड़ाता है, देखता क्या है कि बहन खड़ी है सामने और कह रही है, अरे उठो दादा, कहाँ झपकी लेने लगे। भाई बहन को देखता रह जाता है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। आंखों में गहरी नींद है, लेकिन नींद से अधिक बेचैनी है। सपने की याद विकल कर रही है, मन भर आया है। बहन द्वारा उठाया जाना खल गया है। सपने और सच के अंतर ने उसे व्यथित कर दिया है। वो सपने में लौट जाना चाहता है। वो तकिए को गोद में रखकर बैठता है और बहन को भी सामने बिठा लेता है। तरे ऊपर के भाई बहन थे दोनों, तो दोनों में पटती बहुत थी। कहता है, सपना देख रहा था पापा मेरे स्कूल गए हैं। हर सब्जेक्ट में मैंने क्लास में टॉप किया है। वहां सब टीचर मेरी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, कह रहे हैं पापा से लड़का हो तो ऐसा। बहन समझ जाती है भाई के हृदय की व्यथा। उसे एक घटना याद आ जाती है। एक बार वो भाई के साथ पिता को टिफिन पहुंचाने उनके दफ्तर गई थी। उस दिन करवा चौथ था, लेकिन पिता की ड्यूटी कुछ ऐसी लगी थी कि रात 12 बजे से पहले उन्हें फुर्सत नहीं मिलने वाली थी। इधर माँ ने व्रत रहते हुए भी बड़े मन से खाना बनाया था। फरे, करायल, कढ़ी और ना जाने क्या क्या। मध्यम वर्गीय परिवार बहुत थोड़े में खुश हो लेते हैं। माँ चाहती थी कि जिसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है वो तो गरम गरम खाना खा ले। रोज तो बेचारे 4 रोटी, सब्जी, अचार और प्याज ही ले जाते थे टिफिन में। माँ ने दोनों बड़े बच्चों को पिता के दफ्तर भेज दिया। माँ ने चंद्रमा निकलने और अपनी पूजा के पहले ही बच्चों को रवाना कर दिया था। शाम करीब 7 बजे का समय रहा होगा। दफ्तर दूर भी नहीं था, तो दोनों 3 डिब्बों वाला लंच बॉक्स लेकर पैदल ही वहां जा पहुंचे तो देखा पिता अपनी मेज पर सिर झुकाए खड़े हैं और उनके अधिकारी उन्हें डांट रहे हैं। अधिकारी के बगल में चपरासी उनका टिफिन और बैग लेकर खड़ा था। इससे लग रहा था कि साहब घर के लिए निकलने जा रहे हैं। पिता को पड़ रही उस डांट में जो बात बच्चों को याद रह गई थी वो ये थी, बहुत समय बर्बाद करते हैं आप, 2 दिन से एक फाइल नहीं कर पा रहे। पता नहीं कहां व्यस्त हैं। ना आप कुछ कर सके जीवन में और ना आपका वो निखट्टू लड़का कुछ कर सकेगा। नौकरी के लिए उसकी सिफारिश मत कीजिएगा अब आप। बेटा तब बीए अंतिम वर्ष में था और बेटी 12वीं की परीक्षा में बैठने जा रही थी। तब बच्चों ने पिता का झुका हुआ सिर और झुकते देखा। गनीमत थी वो बच्चों को नहीं देख सके थे। बच्चे भी पिता को शर्मिंदगी से बचाने के लिए चुपचाप बाहर निकल गए। दफ्तर के बाहर एक पेड़ था जहां वे कुछ देर गुमसुम खड़े रहे और फिर आपस में सलाह करके 15 मिनट बाद पिता को खाना देने जा पहुंचे। पिता बच्चों को देखकर हंस दिए और उन्हें हंसता देखकर बच्चे भीतर से रो दिए।
वो घटना भाई बहन के बीच ही रह गई। माँ को ये बात बताने का तो कोई अर्थ था ही नहीं। वो बेचारी तो इसी में खुश थी कि जिसके लिए व्रत रखा था उसने गरम खाना खा लिया। आज इतने बरसों बाद वो घटना याद आई तो बहन भी भाई की आंखें देख भावुक हो जाती है। वो भाई का हाथ अपने हाथों में लेती है। जानती है उसका भाई पढ़ाई में हमेशा बहुत कमजोर रहा। पढ़ने में उसका मन ही नहीं लगता था। कोई ऐसी क्लास नहीं थी जहां टीचरों ने उसे डांटा मारा ना हो। बड़ी मुश्किल से पास होता। क्लास के सबसे फिसड्डी लड़कों में था उसका भाई। उसकी शिकायतें घर आती। हर महीने माँ बाप में किसी एक को स्कूल बुलाया जाता। वहां उन्हें फटकार पड़ती, लेकिन भाई पर जरा असर ना होता। ढीठ था वो। स्कूल से लेकर मोहल्ले तक उसका उपहास उड़ता, परंतु चिकनी मिट्टी के घड़े पर पानी कहां रुकता है। कोई असर ही नहीं होता था उस पर। सीधे साधे पिता भी नाराज हो उठते और मां खींचती, लेकिन वो सबसे बेपरवाह और पढ़ाई से दूर अपनी शैतानियों में मगन रहता। बीए तक तो उसकी पढ़ाई भगवान भरोसे ही चली, लेकिन फिर पता नहीं भगवान उससे आजिज आ गया था या उसके माता पिता पर उसे दया आ गई। लड़के का मन बदल गया। तब उसने जीवन की पढ़ाई में मन लगाया। पढ़ाई तो उसके बस की थी नहीं, तो उसने व्यापार पर ध्यान दिया। कहीं से थोड़ा कर्जा लेकर अपना काम शुरू किया और मेहनत की तो बढ़ गया। अब वो दवाओं का थोक व्यापारी है। सब कुछ है उसके पास, बड़ा मकान, गाड़ियां, सुख सुविधा के सभी साधन। लेकिन उसका सारा व्यापार हिमाचल प्रदेश के सोलन में है। पिता वहां कभी कभी गए और चंद दिन ही रह सके। फिर उन्हें याद आया अपना छोटा सा घर और साधारण सी पेंशन, तो वो लौट आए। पुत्र का ऐश्वर्य उन्हें संतुष्ट करता था, किंतु सुख उन्हें अपने बनवाए घर में ही मिलता। लड़के को बुरी तरह सालती है ये बात कि पिता को वो पुत्र की प्रशंसा सुनने का सुख नहीं दे सका। उसके बचपन की सबसे खराब याद वो है जब उसकी गलती के लिए टीचर उसके पिता को डांटते थे। भूल नहीं पाता वो कि उसके कारण कितनी बार पिता का सिर नीचे हुआ। उसका बस नहीं चलता, वरना समय का पहिया पीछे घुमाकर वहां ले जाता जहां वो अपने स्कूल का सर्वश्रेष्ठ छात्र बन चुका है। और उसके सीधे सच्चे कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित पिता के सामने उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। अपनी ये इच्छा, ये तड़प वो केवल अपनी बहन से कहता है। मां तो बहुत पहले ही जा चुकी थी और कल पिता की 13वीं है।